दोस्तों, जंग के बीचों बीच अगर राजा और सेनापति में झगड़ा हो जाए तो सोचिए उस फौज का क्या हाल होगा। और अमेरिकी फौज का आज की तारीख में यही हाल है, क्योंकि ईरान के साथ जंग के बीचों बीच मिस्टर ट्रंप ने यूएस आर्मी के कई जनरल हटा दिए। और हद तो तब हो गई जब आज ट्रंप के कहने पर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यूएस आर्मी चीफ यानी अमेरिका के सेना प्रमुख, जिनके हाथ में ईरान के जंग की लगाम थी, उनको भी कुर्सी से हटा दिया और 2 और बड़े जनरल को भी कुर्सी से हटा दिया। पूरे अमेरिका में इस फैसले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब अमेरिकी मीडिया की अगर माने तो जनरल जॉर्ज को हटाने के 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि यूएस आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज इनकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से बन नहीं रही थी, जो ट्रंप के रक्षा मंत्री हैं, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है। मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर दोनों में मतभेद हो रहे थे। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है कि ट्रंप के बहुत से फैसले थे ईरान की जंग को लेकर, जिसको यूएस आर्मी चीफ यानी जनरल जॉर्ज मान नहीं रहे थे, इसीलिए उनको कुर्बान किया गया। और भी कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको ट्रंप ने हटा दिया, यहाँ तक कि जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन पर भी तलवार लटक रही है। एफबीआई चीफ को भी हटा दिया। इसके अलावा जो टेररिस्ट इंटेलिजेंस के हेड थे जो कैंट, उनको भी इस्तीफा देने पर मजबूर किया ट्रंप ने। यानी बौखलाए ट्रंप अब आर्मी के पीछे लग गए हैं, इंटेलिजेंस के पीछे लग गए हैं। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि ट्रंप और उनकी टीम के जो झगड़े हो रहे हैं फौज के अफसरों से, एयरफोर्स के अफसरों से या नेवी के अफसरों से, इसका असर सीधे सीधे जंग पर पड़ रहा है। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ईरान को मिल रहा है, और ऐसा दिख भी रहा है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट देखें जो कुछ दिन पहले आई थी कि मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस एयरबेस हैं, चाहे वो बहरीन में बेस हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बेस हो, कतर में हो, कुवैत में हो, इन बेसिस को छोड़कर जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वो या तो यूरोप की तरफ जा रहे हैं या रिलोकेट हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अमेरिकी फ़ौजों के अंदर असमंजस की स्थिति, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और ईरान इसका फ़ायदा उठाकर लगातार यूएस बेसिस पर हमले कर रहा है। अब जाहिर तौर पर अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी या एयरफोर्स के बीच में मतभेद होंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन पर इसका असर पड़ेगा, और जिसका लाभ न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है, कई अखबार कह रहे हैं कि ईरान को इसका एडवांटेज मिल रहा है। पिछले 3 दिनों में अगर आप IRGC यानी जो ईरान की इस्लामिक सेना है उसके अगर आप बयान देखें, आंकड़े देखें, तो ईरान के जो हमले हुए उसमें 300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। और ये हमले कुवैत पे हुए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुए हैं, दुबई कोस्टलाइन पे हुए हैं, और भी कई जगह पर हुए हैं, सऊदी अरब में भी हुए हैं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका का एक दूसरा F-35 फाइटर जेट, जी हाँ, दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस्ड, सबसे महंगा फाइटर जेट गिरा दिया दूसरी बार। पहला जेट कुछ दिन पहले उसको ठोका था और आज फिर एक F-35 जहाज़ गिरा दिया। इस बार तो बाकायदा ईरान की फ़ौज ने तस्वीरें जो हैं वो रिलीज़ की हैं, लेकिन सेंट्रल कमांड जो अमेरिका का है वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ईरान ने हमारा F-35, दूसरे F-35 गिराया। बहरहाल खबर ये है कि अमेरिका का वो जहाज़ जिसे दुनिया का कोई रडार पकड़ नहीं सकता, इनविंसिबल है, अदृश्य है, दूसरी बार ईरान की सेना ने या मिसाइलों ने उसे ज़मीन दिखा दी है। उधर अमेरिका के बड़े चैनल CNN की खबर आ रही है, और बड़ी खबर है कि यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट आई है कि ईरान के पास अभी भी बहुत बड़ा ज़खीरा है मिसाइलों का और ड्रोन्स का। इसका मतलब इस चैनल का कहना है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने ईरान के 90% मिसाइल स्टॉक को ख़त्म कर दिया, ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया। हकीकत यह है कि अभी भी रिपोर्ट में कहा गया है थाउजेंड्स ऑफ ईरानियन ड्रोन स्टिल एग्जिस्ट। हज़ारों ड्रोन अभी भी हैं जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा द इंटेलिजेंस कंपाइल्ड इन रीसेंट डेज शोड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ईरान्स कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल्स फॉर इंटैक्ट। यानी ईरान के तट पर, गुफाओं पे, छोटी छोटी पहाड़ियों में बहुत बड़ी संख्या में
मिसाइलें जिसमें 2-2 टन का बारूद है अभी भी इंटैक्ट हैं, अभी भी काम कर रही हैं, अभी भी नष्ट नहीं हुई हैं। बड़ी खबर, इसको लेकर भी अमेरिका में विपक्ष ट्रंप की छाती पर चढ़ा हुआ है। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या ट्रंप ईरान की जंग में इतना उलझ गए हैं कि आजकल बौखलाए हुए हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के जो है चीज़ों को जो है तिल का ताड़ बना रहे हैं। और हालात मिस्टर ट्रंप के ये हैं कि अब अपनी ही फौज के जनरल, अपनी ही खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर और प्रमुख उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उन पर गाज गिरा रहे हैं, उन पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ईरान में डील नहीं मिल रही, ईरान में कहीं ना कहीं वो हार रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, इसलिए गुस्सा फौज पर उतार रहे हैं। और क्या इसका फ़ायदा ईरान की इस्लामिक सेना को मिल रहा है, और इसीलिए सेना जो ईरान की है हावी होती चली जा रही है। 5 हफ्ते इस जंग के हो गए, हावी है इस वक्त ईरान की सेना, और ट्रंप की फ़ौज में रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसी सवाल को मैंने आज गल्फ़ न्यूज़ के एडिटर बॉबी नकवी साहब से सवाल किया। अब बॉबी नकवी दरअसल मिडिल ईस्ट, ईरान, या यूँ कहें कि जहाँ जंग हो रही, इस जंग के मैदान को वो पिछले 20-25 साल से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ की रिपोर्टिंग करते रहे। उनको भी सुना जाए बॉबी नकवी को। जो मेरा सवाल बॉबी भाई है वो ये है कि जंग में तो चाहे आर्मी का सेना अध्यक्ष हो, या फिर वो कमांडर हो, या फिर कप्तान हो, या फिर सिपाही हो, सबके अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं इस जंग के बीचों बीच की रक्षा मंत्री सेना अध्यक्ष से भिड़ा जा रहा है, उससे कह रहा है कि भैया तुरंत आप कुर्सी छोड़िए। उधर बाकी जो 2 बड़े और अधिकारी हैं उनके बीच में भी जो है मतभेद हैं। तो ये जो झगड़े हो रहे हैं ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और आर्मी चीफ के, और उसके बाद और भी बाकी ऑफिसर्स के बीच में, कहीं-कहीं सिपाही भी नाराज हैं, कप्तान जो छोटे-छोटे कैप्टन, लेफ्टिनेंट हैं, वहाँ से भी शिकायतें आ रही। तो ये इस झगड़े को क्या आप ऐसा देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एक एक कमज़ोर कड़ी है यूएस आर्मी की? दीपक जी, पीट हेग्सेथ साहब जो हैं, एक एस्टिमेट ये है कि कम से कम 24 जनरल्स और एडमिरल्स अभी तक हटा चुके हैं। ओह! ये जो रक्षा मंत्री, ठीक, मतलब इनकी किसी से बनती नहीं है। इनका रिकॉर्ड रहा है। ये हैं, जैसे इनके बॉस हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो बदतमीजी से बात करते हैं अपने स्टाफ से, अपने जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उसके साथ बदतमीजी कर चुके हैं। हर किसी से ये बदतमीजी करते हैं, वैसे ही कुछ ट्रंप, इनका भी है। रक्षा मंत्री पीट वैसे ही हेग्सेथ का। पीटर हेग्सेथ साहब का भी वैसा ही है, ये बदतमीजी से बात करते हैं, और अगर इनसे आप अगर इनकी बात से इत्तेफाक ना हो, कोई अगर डिफरेंसेस हो, तो फिर इनके इनके अंडर में या इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। मैं तो इसी पे जी, आपको कह रहा हूँ कि अगर मतलब आप जंग में उलझे हुए हैं, जंग चल रही है, गोलियां चल रही, मिसाइलें चल रही हैं, और आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर, जिसे डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, इनमें अगर झगड़ा हो जाए, मतलब राजनाथ सिंह और भारत की जो फौज है उसके चीफ के बीच में अगर झगड़ा हो जाए, वो भी जंग के बीचों बीच, इसको आप क्या देखते हैं? क्या ये एक बहुत मतलब एक बौखलाहट दिखाती है ट्रंप की, और ये जो झगड़ा है बहुत नुकसानदेह साबित होगा अमेरिका की फौज के लिए? भाई जाहिर बात है कि आपका अगर सेनापति जो कि फ्रंट लाइन में होता है, और उस सेनापति को अगर आपको जंग के बीच में हटाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका सेनापति आपके साथ में नहीं खड़ा है। अब वजह कुछ भी हो, वजह जल्दी सामने आएगी, और अ, इनका हटाया जाना एक बहुत ज़्यादा बौखलाहट का सबूत देता है, और ये सबूत देता है कि अमेरिका में जो इनके रणनीतिकार हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, पेंटागन के, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, इन सब में काफ़ी मतभेद हैं इस जंग को लेके। दूसरे डिपार्टमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का हम लोग देख चुके हैं, जैसे तुलसी गबार्ड हुए, उनका भी देख चुके हैं, जो कैंट का देख चुके हैं। अब ये तीसरे ऐसे हाई रैंकिंग अफसर हैं जिनको रिटायर किया गया है, जिनको हटाया गया है अपनी पोजीशन से जंग के बीचों बीच। इसका जी। मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और पीट हेग्सेथ की जो जो उनका जो विजन है मिलिट्री का, या इस वॉर का, इस जंग का, उससे उससे इत्तेफाक नहीं रखते इनके अफसर। ओके। जी, 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 जी। बड़ी बात दोस्तों बॉबी भाई ने की। उन्होंने कहा कि अगर आप सेनापति को हटा दे रहे हैं, और सेनापति से और रक्षा मंत्री के मतभेद या राष्ट्रपति के मतभेद हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं
जो ट्रम्प फैसले ले रहे हैं उसको उससे इत्तेफाक नहीं रखती सेना, अमेरिकी फौज। अब ये बहुत बड़ी कमजोर कड़ी सामने इमर्ज होकर आई है। एडवांटेज ईरान हो सकता है। एक और सवाल जो है वो बॉबी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर भी आपसे एक संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा। खबर ये आ रही है, और वो भी सीएनएन ने खबर की, किसी अरबी अखबार ने नहीं की है, अमेरिकन चैनल ने किया है। उसने कहा है कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि ईरान का 50% से ज्यादा तोप खाना, उनका गोला बारूद, उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन अभी भी हैं, और हजारों की तादाद में। तो ट्रम्प जो ये कह रहे थे कि उन्होंने 90% असलाह खत्म कर दिया है, ये एकदम झूठी बात है। ईरान के पास गोला बारूद अभी भी बहुत बड़ी संख्या में। इस खबर को आप कैसा देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि ट्रम्प क्या पर्दा डाल रहे थे, ट्रम्प क्या दुनिया को गुमराह कर रहे थे? देखिए, ये इंटेलिजेंट असेसमेंट जो है, ये जनरली जो एक कंसेंसस है यूएस के जो इंडिपेंडेंट एक्स डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो उनमें कंसेंसस है कि ईरान की जो ताकत है अभी तक बनी हुई है। ईरान अभी तक एक मजबूत मिलिट्री पावर है। अब जाहिर बात है कि दिस इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन विद द डोनाल्ड ट्रम्प्स असेसमेंट। जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो बड़बोलापन करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो असेसमेंट और इनके खुद की इंटेलिजेंस का असेसमेंट में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जाहिर बात है कि इंटेलिजेंस जो होती है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी होती है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो एक सही बात जनता के सामने और सरकार को के सामने रखें। देखिए, इंटेलिजेंस जो है डायरेक्टली वो रिपोर्ट करती है अमेरिका के राष्ट्रपति को, और उनका काम होता है कि जो भी इंटेलिजेंस किसी चीज़ की चाहिए तो वो सही इंटेलिजेंस राष्ट्रपति के सामने रखी जाए। अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब इसके उलट पब्लिक प्लेटफॉर्म से अगर कोई बात कर रहे हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहे हैं, या ट्रूथ सोशल पे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब सरासर यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब बेशर्मी की तरह बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। इसकी बेशर्मी से और झूठ। जी, इनकी देखिए झूठ बोलने की आदत है। मैंने शायद अपने एक पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि वॉशिंगटन पोस्ट का एक कुछ साल पहले का एक काउंट था। उन्होंने काउंट किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 4 साल में 30,000 झूठ बोले हैं। ओह, 30,000 जी, झूठ! माय तीस गॉड! हजार झूठ बाकायदा वो लिस्ट किए थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 30,000 झूठों को लिस्ट किया था कि ये बात झूठ है। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है एक हैबिचुअल लायर हैं, उनकी झूठ बोलना उनकी कंपल्शन है। शायद झूठ और फॉल्स ब्रावेडो और ये ब्लस्टर से ही जी। उनकी जो है जिंदगी चलती है। और उन्होंने जो अपना एक पर्सना जो क्रिएट किया है पब्लिक, उसमें ये मेरे ख्याल से उसी झूठ से चलता है। जाहिर बात है कि इनके अधिकारी जो है उससे इत्तेफाक नहीं रखते। बड़बोले हैं ट्रम्प, ट्रम्प झूठ बोलते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर करके साबित कर दिया था कि आदत में शुमार है झूठ बोलना ट्रम्प की, बल्कि आप कह सकते हैं उनका राजनीतिक कौशल बन गया है, उनकी एक तरह से ढाल और तलवार बन गई झूठ बोलना, धमकी देना, गीदड़ भभकी देना, ये सब चीजें कमियां हैं। लेकिन अब मैं एक बड़ी खबर पे और आ रहा हूं। अमेरिका ने कहा था कि ये जो जहाज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं F-35, इस जहाज को रडार नहीं पकड़ सकती, इस जहाज को दुश्मन नहीं पकड़ सकता, और ये जहाज दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एडवांस जहाज है, जिस पर बहुत नाज था अमेरिका का। लेकिन मैं देख रहा हूँ दो दो F-35 गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया में तहलका मचा है कि ईरान ने इतना बड़ा करिश्मा कैसे कर दिया। आज फिर एक F-35 गिरा है। क्या आपको लगता है कि ईरान ने वाकई नाक में दम कर दिया है, और ईरान के पीछे चाइना का और रशिया की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है? भाई, जाहिर बात है कि अगर F-35 गिरा है और ये बात अगर कंफर्म हो जाती है, आज दूसरा अमेरिका दूसरा गिरा है साहब, सेकंड। जी दूसरा गिरा है। इससे पहले भी 2 या 3 F-35 का लॉस हो चुका है, जिसको इन्होंने फ्रेंडली फायर कहा था कुवैत में। अगर ये जहाज वाकई गिराया गया है तो इसका मतलब ये है कि ईरान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो अभी तक इंटैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जाहिर बात है कि इसमें रशिया और चाइना इनको मदद कर रहा है। रशिया कैसे कर रहा है? रशिया जो है अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है यूएस के मिलिट्री एसेट्स को। और चाइना जो है जाहिर बात है टेक्नोलॉजी में से मदद कर रहा है।
तो इसमें रशिया और चाइना जाहिर बात है कि एक्टिवली इसमें ईरान की जी मदद कर रहे हैं। इसीलिए वो F-35 जैसे जहाज, जो कि बहुत ही एफिशिएंट एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट माना जाता है, फाइटर जेट माना जाता है, उसको भी ये मार पा रहे हैं, गिरा पा रहे हैं। जी जी। एक चलते-चलते छोटा सा सवाल जो मैं अक्सर आपसे आखिर में पूछता हूँ। इस वक़्त 35-36 दिन हो चुके हैं, महीने भर से ज़्यादा हो गया है। क्या आपको लगता है कि ईरान अभी भी मज़बूती के साथ लड़ रहा है और अभी भी ईरान जंग जंग में भारी है अमेरिका पे, इज़राइल पे? ईरान देखिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये बात अब दुनिया का हर डिफेंस एक्सपर्ट, चाहे वो अमेरिका का हो या यूरोप का हो, वो मानने लगा है कि ईरान ने वो कर दिखाया है जो शायद कोई और कंट्री या कोलिशन ऑफ हुँ, कंट्रीज भी नहीं कर सकती। नहीं कर अगर सकते। कई कंट्रीज मिल के भी अगर अमेरिका और इसराइल से लड़ती तो शायद वो ऐसा ना इतने लड़ पाती। effective ऐसा ना कर पाती जो ईरान ने कर दिखाया है पिछले 1 महीने में। 4 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं, मैदान में डटा हुआ है और लगातार अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स पे हमला कर रहा है, लगातार वो इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है। जी, तो जी। जाहिर बात है कि ईरान में, जैसा मैंने पहले कहा, कि उनके पास ना सिर्फ विल है बट मिलिट्री ताकत भी है और उनके पास दूरदृष्टि भी है, जिसको वो जंग को जैसे चाहे उसको टेलर कर सकते हैं, जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। उनके पास उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बड़ी सटीक हैं, उनके जो वेपन्स हैं वो बड़े सटीक हैं। तो मुझे लगता है कि अभी देखिए आने वाले दिनों में ये 6 अप्रैल की जो सेल्फ इम्पोज डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप साहब की है, उसके बाद क्या करते हैं। उसके बाद अगर इन्होंने कोई, जैसा कहा था कि पावर प्लांट पे, एनर्जी सेक्टर पे हमला करेंगे, अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि ईरान भी बहुत बुरी तरह से पलटवार करेगा। जी। बड़ी बात। बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ मिडल ईस्ट का बड़ा अखबार, उसके एडिटर रहे और मिडल ईस्ट में पिछले 25 बरसों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 20-25 बरसों से कर रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ मिडल ईस्ट या साउथ एशिया के एक्सपर्ट्स नहीं, अमेरिका के एक्सपर्ट्स, यूरोप के डिफेंस एक्सपर्ट्स सब मान रहे हैं, लोहा मान रहे हैं ईरान का, कि ईरान जिस तरह से फाइट बैक कर रहा है, जिस तरह से जवाब दे रहा है अमेरिका जैसी ताकत का, शायद अगर कुछ देश मिलकर लड़ते तो इस तरह के नतीजे सामने नहीं आते। और जाहिर तौर पर 5 हफ्ते होने को आ रहे हैं इस जंग में, अभी भी ईरान ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई कर रहा है और नाको चने चबवा रहा है, नहीं नाक में दम कर दिया ट्रंप का। और यही बौखलाहट आप देख रहे हैं ट्रंप की, जिसकी वजह से उन्होंने सेनापति हटा दिया, तमाम जनरल हटा दिए। ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है, क्योंकि ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को। बॉबी भाई, आप इस शो में आए और जिस तरह से आसानी के साथ आप समझाते हैं, उसका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि दोस्त आपको सुनना चाहते हैं हमारे। थैंक यू सो मच, बॉबी नकवी, फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।